चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साध जी, आपके हकजात स्वरूप मार्फत के अंदर विद्यमान धामधनी के दिल में और आपके हकजात स्वरूप धामधनी के हकीकत स्वरूपों में प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप को घेर कर विराजमान है। उस हकजात स्वरूप को और इस संसार में सुंदर श्री गुम्मट जी स्वरूप परम धाम जी को स्वरूप में उनका वांगमय स्वरूप सुंदर 12 थंभों के कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान और उनके दिल के अंदर हकजात स्वरूप आवेश स्वरूप मार्फत स्वरूप विराजमान और उनके ही प्रेम भरे आदेश से आवेश स्वरूप की सुरताएं इन मानव तनों पर हुक्म से विराज गई और धामधनी ने हर मानव तन को अपने तारतम ज्ञान से नवाज कर उनको वो नूर की रोशनी से आलोकित किया है जिससे उनका दिल आलोकित हो जाए। ऐसे सभी सुंदर साथ के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ आज खिलवत प्रकरण 6 पंच रोशनी का मंगलाचरण में धामधनी हमें झीलना कराने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ सुंदर साथ। पंच रोशनी का तात्पर्य होता है सच्चिदानंद स्वरूप, सत स्वरूप, नूर स्वरूप, चिद स्वरूप, उनका हुक्म का स्वरूप, उनकी नजर के साथ आवेश स्वरूप और आत्म दुल्हन श्यामा जी को स्वरूप
जो धाम धनी के नूर अंग हैं और रूह है उनका नूर अंग है, और परम धाम भी उनके ही नूर का अंग है। सो सब मिलकर एक हक जात स्वरूप होते हैं। और जब वो अपने हुक्म से इस संसार में अपने आवेश से अवतरित होते हैं, नाजिल होते हैं अपनी रूहों के साथ, तो जहां सच्चिदानंद स्वरूप आएंगे, उनके अधीन कार्य करने वाले सभी फरिश्ते आएंगे, और वो सभी फरिश्ते दो बड़े फरिश्तों के अधीन होते हैं, जबराइल और असराफील। श्री धनी जी को जोश, जबराइल बुध मूल वतन, जागृत बुद्धि, जिसके द्वारा निज बुद्धि का ज्ञान, धाम धनी का ज्ञान ग्रहण होता है, क्योंकि वो मूल वतन से आता है। बुध मूल वतन, मूल वतन से जो ज्ञान उतरता है वो धाम धनी के दिल से, अक्षरातीत के दिल से जो ज्ञान उतरा वो उनके ही निज बुद्धि का ज्ञान होता है, और जागृत बुद्धि द्वारा उस निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। और उस जागृत बुद्धि के द्वारा जो अक्षर ब्रह्म के सत्ता स्वरूप योग माया और काल माया में ज्ञान प्रकट हुआ है, हुक्म से, धाम धनी के हुक्म से, वो जागृत बुद्धि उसको उजागर करता है। और जो मार्फत के वाणी है वो धाम धनी का दिल, निज बुद्धि अवतरित कराते हैं। तो जबराइल रूहों को पाक साफ रखता है, रोशन रखता है, उनके दिल को, उनकी प्रदक्षिणा करता है कि माया का स्वरूप उनको छूने तक ना पाए। और असराफील अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा उस निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण कराते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक, धाम धनी के दिल से प्रकट होने वाले वाहिदत्त की लहरें अपने अंदर परम धाम के दिल के अंदर अनंत सागरों का स्वरूप, अनंत निधियां, संपदाएं, न्यामतें लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। और वो जागृत बुद्धि रूहों को मिली, और उस बुद्धि से, क्योंकि सपने की बुद्धि के परे ये बात है, और जागृत बुद्धि को हुक्म होता है कि मेरी प्यारी रूहों को मेरे दिल की गैब बातें बता दो, हकीकत मार्फत के भेद खोलो, जो मैंने निज बुद्धि से इनकी खातिर, ये हमारी खासल खास रूहें हैं, इनके लिए ही मैंने अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को के संग इनको भेजा है, और मैं भी इनके ही संग हूं। तो वो श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुध मूल वतन, ये 5 वो स्वरूप हैं। 3 पर ब्रह्म के स्वरूप, सच्चिदानंद, नूर, हुक्म और आनंद। तो सच्चिदानंद और उनके हुक्म का अनुसरण करने के लिए, पालन करने के लिए ये 2 बड़े फरिश्ते, जिनके अंदर सभी फरिश्तों की शक्तियां विराजमान है। तो ये 5 उस पंजा का स्वरूप है जो सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप, परम धाम जी के स्वरूप के मुख्य कलश के ऊपर विराजमान है।
और जो भी उस पंजे के स्वरूप के पर श्रद्धा लाकर वांगमय स्वरूप पर समर्पित होता है, तो जबराइल और असराफील निज बुद्धि के ज्ञान से उनको नवाज देते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरे बका हक, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। अब सुंदर साथ जी, हम सब दामधनी के ज्ञान से, निज बुद्धि के ज्ञान से अवतरित जुगल स्वरूप के नक्शे शिक तक के हर अंग का दीदार करते हैं। अपने मूल स्वरूप का दीदार करते हैं। परम धाम के 25 पक्ष जो हमारे प्राण प्रीतम के ही नूर तन है, नूर दिल है, वाहिदत के ही स्वरूप है, हक जात के स्वरूप है, उनका दीदार करते हैं। तो ये फरमाते हैं कि जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, यही वाहिदत की लहरों का दीदार करते हैं उन जागृत बुद्धि के द्वारा। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, और धामधनी अपने दिल से नूर की किरणों के साथ इश्क का सागर अपनी वहदत के स्वरूपों के दिल में डालते चले जाते हैं। ऐसा अद्भुत लीला है मेरे प्राण प्रीतम की, और हकीकत स्वरूप में, मूल मिलावे में विराजमान है। श्री कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे प्राण प्रीतम अपने दिल के स्वरूप आनंद अंग का स्वरूप श्यामा जी के साथ अद्भुत नूरी स्वरूप है, जिनके अंग अंग से अनंत किरणें, अनंत रंग को समाहित किए हुए, वो सब धामधनी के दिल के नग के स्वरूप हैं। इसलिए परम धाम अर्श में जो जवाहरातों की गिनती नहीं होती, नगों की गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो नूर की किरणें हैं जो धामधनी के दिल नूर से प्रकट होती। अब सुंदर साथ एक ये विचारने योग्य तथ्य है, अपने दिल को थामे रखना सुंदर साथ, कि जब धामधनी के हुक्म से हमें अपने मूल निस्बत की पहचान हो गई धामधनी के चरणों से, और चरणों में ही तो धामधनी अपने दिल के अनंत सागरों के लहरों को अपने चरण तली गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए के लाख की गहरी लीकों में ऐसे भर देते हैं कि चरण कमल का स्पर्श पाते ही उसकी अनंत सुगंध और नूर की कोमलता हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जब इस आत्मा के ऊपर धामधनी का तारतम ज्ञान, उनका मेहर, उनकी मेहर के संग अपनी निस्बत का बल जब सुरता लगती है धामधनी के मूल मिलावे में, धामधनी का ही आदेश फरमाता है, सूरत एक ही राखिए। आत्माओं, आप सबको धामधनी का ये प्रेम भरा आदेश है
कि अपने दिल को इधर उधर ना ले जाओ, दिल के ध्यान में, मूल मिलावे में ही होना चाहिए। सुरत, सुरत माने ध्यान, और ध्यान ही दिल का चितवन स्वरूप होता। ध्यान और चितवनी में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं चाय। तो जब धामधनी के तारतम का बल लेकर तख्तरवा पे बैठकर 28 स्तंभ के चौक में धामधनी हमें अपने संग उतारते हैं, अपने हुक्म का बल देकर, आवेश का बल देकर। और मैं उस मूल मिलावे के स्वरूप 64 स्तंभों से सुसज्जित अपने अनंत नूर की नगों से किरणें बिखेरती हुई, और वो कंचन रंग का सिंहासन पर जुगल स्वरूप, नूरी स्वरूप हम सबके नूरी मुखारविंद, नूरी तन को घेर कर बैठे। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच 7 स्वरूप जुगल, सुंदर 7 मूल तनों के बीच में जुगल स्वरूप, वो हकजात स्वरूप है, उसको अपने दिल के अंदर धारण करिए। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच 7 स्वरूप जुगल, सुरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए पल पल। और अपना ध्यान कभी भी एक क्षण के लिए भी इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, शरीर के कई कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी सोच में, हमारे दिल के अंदर कोई और बात ना आने पाए सिवाय धामधनी के स्वरूप के। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच 7 स्वरूप जुगल, सुरत न दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बलिबल। और ऐसे सुंदर स्वरूप पे बलिहारी जाना ही, ये सिर्फ मात्र रूहों के ताले में है, रूहों के भाग्य में है, नहीं तो प्राण प्रीतम जहां पर उनके ही सतअंग न पहुंच सकते, और आपके मूल तनों को अपने चरणों में बिठा रखा है, और आत्मा अपने मूल तन पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी, इन उजाले जहर उतर सी, तारतम के प्रकाश में। अब उस स्वरूप का वहीं पर विराजमान होकर आत्मा दीदार करे, तो वो स्वरूप सुंदर 7 अब इस मानव तन में विराजमान है। तो मैं क्या करूं? सुरता तो लगाया, तो अब मैं धामधनी की ऐसी मेहर भरी नजर देख रही हूं कि वो मूल मिलावे का श्री कंचन रंग का सिंहासन पर विराजमान मेरे प्राण प्रीतम अपने आनंद अंग के साथ नूरी स्वरूप से अति लाल सिंहासन इश्क का रंग दे दिव्यमान होते हुए मेरे सिर पर विराजमान हो गए। इस मानव तन के सिर पर, और उनके सिर पर विराजमान होते ही
अहंकार का स्वरूप, माया के अहंकार का स्वरूप काफूर हो जाता है, क्योंकि अब इस सिर पर तो धाम थनी विराजते हैं। इस मानव तन के ही निलवट पर, मस्तक पर उस जुगल स्वरूप के सुंदर स्वरूप को निहारे। अपने सिर पर, अपने मस्तक पर और अपने इस तन के दोनों नैनों की पुतलियों में अपने दिल के अंदर और छाती पर उस स्वरूप का दीदार करें, हैड़े पर, दिल के अंदर, और उनकी नूर की ऊष्मा इस तन के अंदर विराजमान मांस का ही लोथड़ा सही वो दिल के अंदर प्रवाहित होने वाली रक्त के अंदर उस नूर की ऊष्मा का अनुभूति सुंदर साथ हम करें। इस तन को ऐसा वैसा न मानना। मेहरराज ठाकुर के तन को जब हफ्से में प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने धारण किया तो वो तन किसी मेहराज ठाकुर का न रहा, ना किसी जीव का रहा, ना ही किसी खास आत्मा का रहा। वो तो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का तन हो गया। श्री जी साहेब जी मेहरबान हो गए, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप हो गए। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। जो मूल तन विराजे हैं उनका दिल धामधनी का अर्श है, इसलिए वो अपने दिल के नैन की नजर से अपने आवेश स्वरूप के संग विराजे। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक की। अब जहां पर इस तन के अंदर इसकी अपनी बनावट है, मशीन है, साधन है, इसके अंदर एक जीव विराजता है और जीव जो पूर्व जन्मों के संस्कार से पवित्रता हासिल कर चुका होता है, जो पहले हुए निर्मल, वो इस तन के अंदर जीव विराजता है। उसका अंतस्करण उसका दिल है। और उसी तन के अंदर आत्मा विराजती है अपने आवेश स्वरूप से, और उसके दिल में भी धामधनी विराजते हैं। हक की मैं आत्मा के अंदर, और जीव अब अपने माया की मैं से निवृत्त हो चुका है, तटस्थ हो चुका है। वो भी अपने आप को आत्मा का स्वरूप समझता है, अपने दिल में लेता है। तो जब हम चितवन में विराजते हैं तो ऐसे धामधनी के जुगल स्वरूप मूल मिलावे के स्वरूप को अपने अंग अंग, पोर पोर, रोम रोम, सिर पे, मस्तक पे, नैनों पे, दिल में, हैड़े पर, रग रग में उसके स्वरूप की कोमलता और सुगंध नूर के प्राप्त करें, और वहां से ये बहता हुआ जीव के भी दिल के अंदर उसी प्रकार से आ विराजता है। फिर आत्म के दिल में अंग अंग में ये स्वरूप विराजता है। तो तीनों एक
ठौर हो जाते हैं। जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा क्यों ना पहुंचे माहे बका। तन दिल अर्श जब एक हो जाते, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। जब ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप आत्मा के दिल में धाम धनी विराजते हैं, तो उनके तन के अंदर भी वो स्वरूप, जीव के अंदर भी वो स्वरूप, और मूल रूप से आत्मा के दिल में वो स्वरूप विराज जाता है। सुंदर साथ दामधनी कहते हैं, हक कदम हक अर्श समय। दामधनी का दिल वही, दामधनी के चरण कमल वही आएंगे जिस दिल को अर्श बना रखा है परम धाम में, और उसके प्रतिबिंबित स्वरूप उसके दिल के नैन की नजर के संग आत्मा का स्वरूप, वही धामधनी के चरण आते हैं निस्बतियों के दिल में। हक कदम हक अर्श समय। सो अर्श समय मोमिन का दिल, यानी पर आत्म का दिल, जिनके नैनों के द्वारा धामधनी का स्वरूप उनके दिल में अंकित रहता है। छवि वो अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजती है, और उसी का तो प्रतिबिंब आत्मा है। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछूना है। सुख लज्जत अर्स्तन कैची, मूल में तो इस इल्म की लज्जत आत्मा के माध्यम से, जीव के माध्यम से मूल तन ग्रहण कर रही है। सुख लज्जत अर्स्तन खैचई, तब क्यों रहे अंतर माहे, पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत्वात देती, इन आत्म के करत अंग साख्यात। अंतस्करण आत्म के जब ये इल्म अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो जैसे पर आत्म का दिल मूल से ही अर्श है, तो मूल से ही आत्मा का दिल भी अर्श है। और धामधनी अपने चरण कमल वहां रखते हैं, तो रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो हक कदम हक अर्श समय, सो अर्श समय मोमिन का दिल है, अर्श से दिल असल। छूटे ना अर्श कदम, तो रूहों के दिल से दामधनी के ये कदम जो अर्श आत्माओं के दिल को करते हैं, उनसे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होते। जो अर्श की होए मिसल, जो असल निस्बतियां हैं, ये उनकी ही बात हो रही है। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। तो वो स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप हमारे दिल से, हमारे रग रग से, हमारे अंग अंग से कभी अलग ना हो। ये चरण राखूं दिल में, और ऊपर हेड़े लेके फिरो नैनन पर, और सिर पर राखों एक। तो सिर पर भी वो स्वरूप,
जब आत्मा विराजमान है तो ये तन कैसे उससे अलग रह सकता है, क्योंकि इस तन के ही कारण तो सब कुछ मिलता है। तो ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखूं एक। तो दिल में, छाती पर, नैनों में और सिर पर वो अखंड अविनाशी जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग मूल मिलावे का स्वरूप, हकीकत स्वरूप सिर पर, नैनों पर, दिल में और हैडे पर विराजनी चाहिए। और तन में भी और दिल में भी, तन दिल अर्थ तभी एक होते हैं। भी राखों बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन। तो पर आत्म के जो नैन के स्वरूप हैं, उनके बीच में धामधनी अखंड रूप से विराजते हैं और नैनो बीच दिल नैन, और उनके दिल के नैन स्वरूप आत्माओं के दिल के अंदर धामधनी विराजते हैं। भी राखो रूह के नैन में, और इस प्रकार से तन, जीव और आत्मा तो मूल में आत्मा के दिल के अंदर धामधनी का स्वरूप विराजता है। जो रूह पावे सुख चैन, तभी आत्म और पर आत्म को सुख लज्जत अरस्तन कह चाहिए, वो स्वरूप आत्म को मिलकर उसका रस आत्म पर आत्म प्राप्त करती है। महामत कहे इन चरण को, राखों रूह के अंतस्करण। बस अपनी आत्मा के दिल पे उन चरण कमलों का सुंदर स्वरूप सुगंधित नूरी निस्बत के संग तली, लाम, एड़ी, गौर, उज्ज्वल, केतली, लाल लिए हुए अपनी अनंत नूर के गुण कोमलता के संग, सुगंध के संग, शीतलता के संग, अनंत आभा के संग प्रेम इश्क बहता हुआ स्वरूप, निस्बत का स्वरूप में सुंदर साथ झीलता रहे। महामत कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस्करण। या रूह नैन की पुतली, नैन यानी परात्म, ये जो रूह है वो परात्म, वो नैन है, यानी उसका स्वरूप जुगल स्वरूप को देखता है, पर परम धाम को देखता है, उनके संग विहार करता है, इसलिए वो नैन का स्वरूप है। तो महामत कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस्करण। या रूह नैन की पुतली, और ये आत्म जो है उस नैन की पुतली है, जिसके द्वारा इल्म के स्वरूप का दीदार पर आत्म करती है। बीच राखो तिन दारन, और बस अब उस स्वरूप को कहीं जाने ना देऊं, क्या है अपने दिल के अंदर भर लेना है। तो सुंदर साथ जी, ये गैब बातें हैं। तो क्या फरमाते हैं प्राण प्रीतम, गैब बातें महबूब की बीच बका खिलवत, हके भेजी मुझ ऊपर रू अल्लाह ल्याए न्यामत। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं, जिनको दामदनी ने महामती का खिताब दिया, यानी सच्चिदानंद स्वरूप अपने आवेश से, और दोनों बड़े फरिश्तों के संग विराजे। तो गैब बातें महबूब की, अब धामधनी के दिल की वो गैब बातें
मार्फत की बातें जो अपने खिलवत खाने की दामदनी के दिल की गुह बातें हैं, अपने ही दिल के स्वरूप रूह अल्लाह को इस संसार में अपने दिल के अनंत न्यामतें संपदाएं निधियों के साथ विराज दिया श्री इंद्रावती जी के दिल में। हके भेजी मुझ ऊपर रूह अल्लाह ल्याहे न्यामत। तो वो गैब बातें जो दामदनी के दिल की बातें हैं, मार्फत की बातें हैं, उसको इस संसार में उजागर कर दिया महामती के स्वरूप के द्वारा। रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। अलग अलग नहीं आए, सब संग आए। बस रूह अल्लाह किसके स्वरूप में विराजमान रहते हैं? आत्माओं के स्वरूप में। तो रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। तो ये आत्म दुल्हन का स्वरूप, जिस जो नूर अंग है दामदनी का, उसके अंदर विराजे श्यामा जी। तो रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। सब सुध लाहूती ल्याई। हकीकत मार्फत के वो अद्भुत भेद जो इस संसार में आज तक जाहिर नहीं हुआ था, और वो बसरी स्वरूप के द्वारा हरफों में कहा दिया, लेकिन वो इल्म की लदुन्नी के द्वारा खोल दिया। सुंदर सात इल्म लदुन्नी। तो सब सुध लाहूती ल्याया, जो लिखिया बीच फरमान। उन 90,000 हरफों का खुलासा कर दिया इल्म लदुन्नी हक का। इल्म वो 90,000 हर्फ, लदुन्नी जो तारतम ज्ञान रूह अल्लाह ले आए। उस तारतम ज्ञान वो 90,000 हर्फों को खोलने की कुंजी। इल्म लदुन्नी हक का कुंजी बका की चे। उस अखंड परम धाम और धाम धनी के दिल का गुह रमूजे रहस्य बताने की कुंजी। और ये किसके ताले में है? रूहों के। रूहों ही अपने सौभाग्य को सराहती। इलम लदुन्नी हक का कुंजी बका कीजे, मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पट ए। और इस प्रकार से धामधनी ने अपने दिल के लाड़ रूपी मेहर की अद्भुत रंग रस मेरे दिल में पहुंचाया, और अपने दिल के ऊपर जितने पर्दे थे वो हटाकर दिल के रंग, नूर के रंग, वहदत के रंग, वाहिद के रंग, रस सब प्रकट कर दिए। मोसों मिलाप कर कहया मैं आया रूहन पर, अरवाहें जेती अर्स की तिन बुलावन खातिर। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि श्यामा जी धनी देवचंद्र जी के कलेवर में प्रकट हुए। मोसों मिलाप कर कहया मैं आया रूहन पर। और मैं किस लिए आया हूं? अपनी रूहों के वास्ते। अरवाहें जेती अर्स की तिन बुलावन खातिर। और ये परम धाम से जितनी अरवाहें यहां पर धामधनी के दिल के गोए भेद जानने के वास्ते अक्षर के खेल को देखने आ गई, उनको बुलाने खातिर। बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक। रब्द किया प्यार वास्ते कईयो कहलाया हक।
मोहे कहया तेरी रूह आई अर्स अजीम सो। अब क्या सुंदर सात 12,000 में से सिर्फ एक ही आएगी, बाकी वही रहेंगी। हैं तो 12,000 की 12,000 वही, सच्चिदानंद का मूल स्वरूप भी वही, लेकिन आवेश से हुक्म के ऊपर दामधनी के नजर के संग पधारे, अवतरित हुए। तो मुझे मेरे सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने फरमाया, मोहे कहया तेरी रूह, तेरी आत्मा आई अर्स अजीम से, यानी आपकी आत्मा का मूल तन परम धाम में धामधनी के चरणों में जैसे विराजमान है, वैसे ही अक्षरातीत का स्वरूप मेरे दिल में विराजमान है। कुंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको। अब वो तारतम ज्ञान रूपी लदुन्नी कुंजी दे दिया। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इसारत। तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। मसीह यानी ईसा रूह अल्लाह। शाबाश। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। एक दिन सब करसी, कायम होसी बल इन कुंजी के। इस तारतम ज्ञान से जब वो 90,000 हर्फ खोल कर उसका नूरी स्वरूप उजागर हो जाएगा, तो ये संसार अखंड हो जाएगा, अक्षर के नूर नजर तले। न्यामत लाए सब रात में, ये रात का आखिरी बेला। न्यामत लाए सब रात में, लैलत कदर के माहे। लैलत कदर यानी इस प्रकार की महिमावान रात्रि का वो फज्र की बेला, जो अखंड फज्र परम धाम में रूहों को पहुंचाएगी और उनके जीवों को भी अक्षर के ही नूर नजर तले सत्स्वरूप में विराज देगी, जहां पर परम धाम की प्रतिबिंबित लीला अखंड रूप से होती रहेगी। तो न्यामत ल्याए सब रात में, लैलत कदर के माहे। बुलाए लियाओ रूहे फजर को, वतन कायम है जहां। तो परम धाम के अंदर तो फजर की बेला चलती ही है हमेशा। अब वही फजर की बेला इल्म से इस संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को चीर कर, तार तम तम यानी अज्ञान का अंधकार, उसको चीर देना तार तम कुंजी से। तो बुलाए ले आओ रूहे फजर को, यहां पर भी वो फजर की बेला है और परम धाम के फजर में हमारी सुरताओं को खड़ा कर देंगे। बुलाए ले आओ रूहे फजर को, वतन कायम है चाहे। अर्स 14 तबकों, नजर न आवत किन। अब उस अक्षरातीत का स्वरूप, नाम धाम रूप स्वरूप लीला कुछ भी पता नहीं। तो अर्स 14 तबकों, परम धाम का वो सुंदर स्वरूप, अक्षरातीत का सुंदर स्वरूप, उनकी गुह लीलाएं 14 तबक में किसी को नहीं पता। अर्स 14 तबकों, नजर न आवत किन, किसी को भी नहीं दिखता। सो सहरग से नजीक देखाया बका वतन, और आत्माओं के दिल के अंदर दिखा दिया वो अखंड वतन। सो सहरग से नजीक देखाया बका वतन। एह इलम जिन आइया, सहरग से नजीक ताए।
हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो जब तक धाम धनी के वांगमय स्वरूप पे पूर्ण श्रद्धा, ईमान, अटूट विश्वास, समर्पण ना हुआ, तो इल्म के फल, अमृत रस दिल में आएंगे नहीं। और अब जब ये इल्म आता है समर्पण के पश्चात, ए इल्म जिन आया सहरग से नजीक ताए, उनको अपने दिल में ही खिलवत का स्वरूप नजर आएगा। ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। अब जो माया का पर्दा इस संसार में पड़ा हुआ है, उसको खोल देंगे इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में, अपने हुक्म के बल से। लिए अर्श में बैठा है और हमको अपने मूल तनों के अंदर का दीदार कराकर उनसे अरस परस कर देंगे। ए नेक हकीकत कहत हूं, है बात बिना हिसाब, सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले मायने मगज किताब। किताब यानी श्री कुरान पाक, उसके गुह भेद जिसने ये कुंजी ले ली, यही तो अमृत का फल है। तो ये तो थोड़ी सी बात आपको धाम धनी के दिल के रहस्यों के बारे में कहा, ये गैब बातें महबूब की। ये थोड़ी सी बात कही हकीकत की। ये नेक हकीकत कहत हूं, है बात बिना हिसाब, वो अनंत है धाम धनी के हकीकत का स्वरूप और मार्फत का स्वरूप, तन का स्वरूप, दिल का स्वरूप, और अनंत सागरों का स्वरूप, अनंत रंगों का स्वरूप, अनंत किरणों का स्वरूप, अनंत वहदत के स्वरूपों का स्वरूप। तो ए नेक हकीकत कहत हूं, है बात बिना हिसाब, सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले मायने मगज किताब। तो जब धाम धनी द्वारा प्रदत्त ये तारतम ज्ञान जब दिल के अंदर समाता है, तो वो धाम धनी के दिल के हर रंग का दीदार कर सकता है। और ये मात्र वो निस्बतियों ब्रह्म सृष्टियों के ताले में है। सब किताबन की जब पाई हकीकत, तब तिन सब जाहिर हुई मोहम्मद हक मार्फत। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, तो धाम धनी के हुक्म से वेद कतेब के जो धर्म ग्रंथ पहले ही रूहों के आने से पहले ही कहला दिए, जब उसके मगज मायने खुले इस कुंजी से, तब अखंड परम धाम का नाम धाम स्वरूप लीला रंग रस सब जाहिर होता है। अब तिन हुई मोहम्मद प्राणनाथ, हक के आवेश स्वरूप मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद के मेहर से धाम धनी के दिल के अनंत रंग, अनंत रंगों का, अनंत रस का दीदार होता है। यह न्यामत जब आई
तब खुले सब द्वार। अब ये कुंजी तारतम ज्ञान रूपी अखंड न्यामत जब रूहों के हाथ में आ गई, जाको पकड़े धनी ने हाथ। धनी ने अपने हाथ से वो कुंजी पकड़ा दी, इलम रूपी तारतम ज्ञान दे दिया। तारतम ज्ञान भी तो वही नवासेंगे। यह न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार, सारे पर्दे खुल जाएंगे। जो पट कानो ना सुने, सो खोले नूर के पार। कभी इन पर्दों के बारे में सुना ही नहीं था, ना पर्दा देखा, ना पर्दे के पीछे नूर का स्वरूप देखा। जो पट कानो ना सुने, सो खोले नूर के पार। निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, सब खोल दिया। बादल रू अल्लाह का। बादल क्या है? धाम धनी के दिल का, यानी रू अल्लाह का। दिल रू अल्लाह है, बादल रू अल्लाह का। उनका जो दिल है उसके अंदर अनंत सागरों का स्वरूप है, जो परम धाम के आसमान में अपने नूर के साथ विराजता है। और वहां से रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते नूर की बारिश करते हैं। तो बादल रू अल्लाह का बरस्या वतनी नूर, परम धाम के हकीकत और मार्फत के रस, श्यामा जी के दिल, जो धाम धनी के दिल के ही स्वरूप है। दो दिल हक आदि का, हक आदि का दो दिल, सब एक है। एक है मता दो दिल में, सो अर्स रूहें जाने ए विवेक। दिल हक का और हादिया का, वो दो दिल है एक है मता दो दिल में, सो अर्स रूहें जाने ए विवेक। जागृत बुद्धि के द्वारा पर आत्म के स्वरूप आत्माओं को अब ये बात पता चल जाती है। तो बादल रू अल्लाह का बरसिया वतनी नूर, अब परम धाम के हकीकत मार्फत का रस रू अल्लाह के दिल से बरसने लगा, मेहर का स्वरूप लेकर, और सब रूहों को उसमें झीलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बादल रू अल्लाह का बरसिया वतनी नूर, अर्स बका का नासूत में हुआ सब जहूर। और इस नश्वर संसार में नश्वर तन के द्वारा वो सारा नूर का रस प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, अद्भुत बात है। ये जो तन है, प्रकट में माया का तन है, लेकिन धामधनी ने अपने मेहर से इसको इस प्रकार से बना दिया, जो जाग की कीचे विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। तो इसी तन के कारण आत्म और पर आत्म एक स्वरूप होते हैं। ये तन ना हो तो चितवन कौन करेगा, वाणी कौन ग्रहण करेगा। तो ये तन को धिक्कारना नहीं है, इससे ही अनमिलती का वो सुख मिलता है। सुंदर साथ, ये इस बात को अपने दिल से
कभी जुदा ना होने देना। क्यों? क्योंकि ये तन को अक्सर हम कह देते हैं, धिक्कारते हैं, तो ये तन ने बड़ा कष्ट पहुंचाया, ये धाम धनी से जुड़ने नहीं देता। अरे इसके ही वजह से तो तुम धाम धनी के नाम भी तुम्हारी जुबान पर आता है। या सुपन थे सुख उपज्यो, इस नश्वर तन के द्वारा ही परम धाम के हकीकत और मार्फत का रस प्राप्त होता है। जो जाग के खींचे विचार, जब आपकी आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर होती है, तब आपको इस तन की महिमा पता चलती है। या सुपन थे सुख उपज्यो, धाम के सुख, निज सुख। तो या सुपन थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजे विचार, आत्म भेली पर आत्मा। और इसी तन के द्वारा आत्मा अपने मूल तन से अरस परस होती है, और फिर ये तन अपना काम दामधनी के हुक्म से करके पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। इतना काम किया और एवज में कुछ न मांगा। उसने अखंडता का वरदान नहीं मांगा। उस तन के माध्यम से जीव अखंड होता है, आत्मा अपने मूल में पहुंचती है और खुद वो फना हो जाता है। इन विद लाहा लीजिए, अनमिलती का रे यों। अनमिलती यानी जो आज तक अक्षरातीत का स्वरूप किसी को नहीं पता था, वो दिला दिया, पर आत्म के स्वरूप से मिला दिया। इन विद लाहा लीजिए, अनमिलती का रे यों, सुखड़ा दिया धुतारिए। और जो इतना सुख धाम का हमें प्रदान करता है, उसको या को बुरी कहिए क्यों, उसको हम धिक्कारते रहते हैं। तो इतने भी कृतज्ञ ना हो, शुक्रगुजार होना चाहिए। तो सुंदर साथ ये आपको आज ये 12 नंबर की चौपाई है खिलवत ग्रंथ के 6ठे प्रकरण की। बादल रू अल्लाह का बरसिया वतनी नूर, अर्स बका का नासूत में हुआ सब जहूर, हुआ सब जहूर। इसी चौपाई से कल प्रातः काल इसी वक्त धामधनी के चरणों में हम सब सुंदर साथ